ले धन्नो भी आ गई। यू बड़ी खतरनाक है, या तो दूर रही हो। यही ने मेरी नींद खराब कर रखी है। यहाँ ने ऐसा का कर दियो जो तेरी नींद खराब कर दी। अरे यू ही तो है वो जो बेड पर सोवे का है। चल धन्नो, चल चल बाहर से बेटा। धन्नो चल। जब भज्जी ने देखा एक लड़का और लड़की का मुंह तो भज्जी ने क्या जाना। भज्जी ने जाना लड़के के चेहरे पर कुछ सवाल हैं और लड़की के चेहरे पर कोई नहीं बता सकता कि क्या चल रहा है लड़की के चेहरे पर, क्योंकि जहाँ तक भज्जी ने जाना है लड़की का दिमाग सिर में नहीं घुटनों में होता है। पापन ते कह के तेरा भी दिमाग घुटने में डरवाने में ज्यादा टाइम ना लगेगा मोगू। करूं पापन पे कॉल, तेरा भी दिमाग गिरवाऊं घुटनन में। देख मैंने तो पहले समझाया हो ना कि आराम चाहिए, कोई मजाक मस्ती नहीं यार। सीरियस मैटर चल रहा है यहाँ पे और तू आकर वही अपना पुराना ढंग दिखाने लगो। अरे मोए का बताओ, तुम दोनों के बीच में इतनी बात बिगड़ी हुई है। बात का है कैसे एक दूसरे से नाराज से बैठी हो तुम। इतनी तो एक दूसरे से कभी ना बिगड़ी तुम्हारी जितनी आज बिगड़ी हुई दिख रही है। बताओ क्या बात है, काय को बुलाए हो यहाँ पे। बात यू है, मेरी 12वीं क्लास होने वाली है खत्म और मेरे पापा मुझको आगे न पढ़ाना चाह रहे। मेरे पापन को साफ कहना है कि बेटी 12वीं क्लास होते ही तेरी शादी करवाऊंगा मैं। और पापन ने मेरे लिए अभी तो ही लड़का देखना स्टार्ट कर दिया और मुँह लगे जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवाते दिखे पापा 12वीं है ही। तो मैं ये नवाब से कह रही हूँ कि हमें 8 साल है गई एक दूसरे से प्यार करते करते, तो यू मेरे पापन से जाकर शादी के बारे में बात न कर सके। मेरे पापन से जाकर डायरेक्ट उनके मुंह पे कहना सके यू कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी सही करूंगा। यही बात कह रही हूँ मैं, आते इतनी देर से पढ़ी हूँ मान ही ना रहा। न्यो कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे बात कर सकूँ मैं तेरे पापन से जाकर डायरेक्ट। और जब यहाँ की 8 साल पहले इतनी हिम्मत है कि मुझे डायरेक्ट आई लव यू कहने की, तो अब यहाँ पे इतनी भी तो हिम्मत होनी चाहिए पापन से डायरेक्ट कहने की कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अब इतनी सी बात कहने में गांव हट रही है। सब वो तो समझना रही मेरी बात है। जब मैंने स्कूल में 8 साल पहले तोते आई लव यू कही तो मुझे कुछ जानकारी थोड़ी ही कि तू कौन की लड़की है कौन की लड़की ना है। अब तो मुझे पता है तू एक डॉन की लड़की है और तेरे पापा इतने खतरनाक है। अगर मैंने उनसे जाकर कह भी दी ना ये बात कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी सही करूंगा, तो मुँह लगे वहीं पे काट पीट कर दफना देंगे मुझे। ऐसे तो तू अपने दिमाग में सोचता रहे तो है हमारी शादी, ऐसे तो मुझे और कोई बिहार ले जाएगा। अरे ना ले जा रहा तुमको और कोई बिहार का, शांत है जाओ, काय को आग बबूला है रहे हो तुम। देखो एक काम करो, पहले अपनी आंख बंद करो और बोलो आंख बंद होनी चाहिए और मन शांत होना चाहिए और बड़े प्यार से बोलना है तो बात ज्यादा ही गंभीर है। तो बात यू है, सब्बों के पापा सब्बों की जल्दी शादी कराना चाह रहे हैं और धनुआ की गांड फट रही है सब्बों के पापन से कहने में कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। तो बात यहाँ अटकी हुई है। तो यहाँ को एक समाधान है मेरी नजर में। तेरे पापा तेरी 12वीं होती तेरी शादी कराने की जिद पे अड़ रहे हैं, तो तू एक काम करना 12वीं में पास हो ही मत, फेल है जा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब तू 12वीं में फेल ही है जाएगी तो तेरे पापा तेरे से कहेंगे कि बेटी दोबारा 12वीं पास कर, फिर मैं 12वीं पास होती तेरी शादी करा दूंगा। तो फिर धनवा भी ये टाइम मिल जाएगा 1 साल का सोचने समझने को कि मुझे सब्बों के पापन से क्या बात करनी है क्या बात न करनी। 1 साल में यहाँ की भी अच्छी प्लानिंग बन जाएगी ना। यू तो सही बात कह दी है भज्जी ने सबको। तेरे पापा तेरी 12वीं होती शादी कराने की बात कर रहे हैं, जब तू 12वीं में फेल ही है जाएगी तो तेरे पापा शादी की बात ही ना करेंगे फिर तो होते। मतलब मैं फेल है जाऊं अपने घर में और अपने पड़ोस में अपनी नाक कटा लूं तो पता मेरी कितनी इज्जत घर में। मैं तो 1 साल की मेहनत पर पानी फेर दूं पर तो मेरे पापा ने तो इतनी बात ना कही जा रही कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूं और उससे ही शादी करूंगा। चल अब सब तू यू ही चाह रही है तो धनुआ जाएगा तेरे घर पे और तेरे पापन से बात करेगा तेरे बारे में। धनुआ तेरे घर पे भी जाएगा और तेरे पापन से भी मिलेगा और तेरे पापन से जाकर यू भी कहेगा कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अब तो खुश है। अरे इतनी सी बात के लिए अगर यू पहले ही मान जाता हो मैं काय भी आते गुस्सा होती, काय को आते लड़ती।
ए भज्जी, का कह रहा तू? तो पता ना है कि भैया के पापा कैसे ना है? अरे जब प्यार किया तो डरना क्या रे, जब प्यार किया तो डरना क्या रे। जब तूने पड़ी लकड़ियां उठाई ली है तो तू काहे को घबरा रहा है? आगे कहाँ होगा कहाँ ना होगा वो तो देखो जाएगा। डॉन की लड़की थी, प्यार भी कर लिया होता है। अब गाना फट रही है, अब तो देखो जाएगा जो होगा। चल नहीं आगे घर पे मरवाएगा तू। अरे कुछ ना है को जब तक मैं हूँ तेरे संग। तो अब तो समाधान है मैं चल रहा हूँ घर पे। अभी एक और समस्या है यार, वहाँ को भी कोई हल बता जा। अब क्या समस्या है भाई? वो यार मेरे पापा ने तो गाय खरीद ली है दूध के लिए, तो उन गाय से मेरे पापा इतना प्यार करें कि पूछो ही मत। इतना प्यार मोते न करते होंगे जितने उन 2 गाय से करें। तो यार मैं तो बहुत परेशान हूँ गाय ने लेके। ओए तेरी गाँव ने इतनी काय को मिर्ची लग रही है भाई? जब तेरे पापा ने तो गाय खरीदी है दूध के लिए और उनसे प्यार भी तेरे पापा बहुत करे, तो तेरी गाँव ने काय को दर्द है रो? यूँ तो अच्छी बात है, तेरे पापा जानवर से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ में टेंशन लेने वाली बात कौन सी है? दिक्कत लेने वाली बात कौन सी है? तू समझ ना रहा मेरी बात है। और मेरे पापा उन गाय से इतना प्यार करें कि वो हरदम घर में रहेंगी, हरदम घर में बैठेंगी और हरदम घर में सोंगी। तो यार दिक्कत ना हो। मैं कहाँ सोऊं बताइयो? वो पापन की लाडो मेरे बेड पे भी आके सो जा। मैं बताइए रात में कहाँ भटभट बोलूं फिर? अरे उनके लिए एक अलग गौशाला होती है जिनमें उनकी देखा वाली करी जाती है, पर हमारे पापा यही कमरा में सुबह में उन्हें। ऐसा हो ही ना सके। अरे ऐसा है रो, तभी तो मैं तोते कह रहा हूँ। मतलब तेरे पापा उन गाय ने बेड पे सुबह में? और देख रही सब तो कितनी बहकी बातें कर रही हो। ले अब तू ही देख ले, मैं बहकी बात ना कर रहा, अब घूम आई हूँ, घर में सोऊंगी आके। हो ही ना सके ऐसा। चले चल बाहर चल। ऐसे बाहर जा रही हूँ, इन्हें आदत लग गई है कमरा में सोने की। ले धन्नो भी आ गई। यू बड़ी खतरनाक है, या तो दूर रही हो। यही ने मेरी नींद खराब कर रखी है। यहाँ ने ऐसा क्या कर दिया जो तेरी नींद खराब कर दी? अरे यू ही तो है वो जो बेड पर सोवे का है। चल धन्नो चल बाहर से बेटा। धन्नो चल। यू तो बड़ी बदतमीज कर रखी है तुमने। यू तो दम निकाल देगी कहीं को। अगर कोई बेड पर सो रहा हो बाई चांस गहरी नींद में और यू ऊपर से आके ऐसा कूद रही, यू तो मार ही देगी बाबू। यही लिए तो कह रहा मैं तोते, मैं बड़ा परेशान हूँ इनसे। उरे तो यागू परेशानी समझ रहा है? उरे यू जीती जागती मौत है मौत। अगर मान ले तू कहीं से थको हारो आए हो और या बेड पे आके सो गो हो, इतने में तेरी यू धन्नो आ जावे और तेरे ऊपर कूद जावे, तेरे तो प्राण लगा देगी। अपने पापा ने समझा और इनके लिए एक अलग कमरा बनवा दे, वहाँ में 2 बेड बिछा दे, वहाँ पर सो जा करेंगे यू। पर अपने कमरा में मत घुसन दे इन्हें। कहीं अगले दिन पता पड़े न्यूज़पेपर में कहीं गाय ने दबाकर धनुआ की निकाल दी जान। यू सही नहीं है धनुआ। यू गलत बात है। ऐसे मत करवा अपने घर में तू। आज सब यू तो हार्ट अटैक अब बाधा को नहीं हमें। धन्नो अब मोए भी सोलन दे। यू आज रात मैंने मीटिंग यालियां जोड़ी है ताकि हम कल जो भी काम करें बिल्कुल सही तरीका से करें। सबों ने तो मुंह लटका लिया कि मेरे पापा 12वीं है थी मेरी शादी करा देंगे, पर धनवा भी है तो सोच नहीं है अपने बारे में। यहाँ की भी तो जान हलक में फंसी हुई है कि मैं सबों के पापन के दिन कैसे जाऊं और कैसे बात करूं उनसे और क्या बात करूं। तो यही बात के ऊपर सोचा विचारी करने के लिए मैंने यू मीटिंग जोड़ी है। यहाँ में मीटिंग जोड़ने वाली बात कहाँ की आ गई? तुम तो बात को बतंगा बना रहे हो खामखा की। अरे मेरे पापा इतने खतरनाक ना जितना तुम सोच रही हो। 1 मिनट लगेगा तुम्हें मेरे पापन से बात करने में, और वाकई लिए अभी यू खामखा की तुम रातकारी कर रहे हो। रातकारी कर रहे हैं हम चूतिया तो इतनी सालन से तेरे पापन के बारे में सुनते आ रहे हैं कि तेरे पापन ने काय को सिर काट दिया, काय की टांग काट दी, काय को हाथ काट दिया। और न्यूज़पेपर वाले भी चूतिया तो तेरे पापन के बारे में दिन पे दिन नई खबर छापते रहने। तेरी नजर में होंगे तेरे पापा भोले भाले इंसान, हमारी नजर में एक तरीका से गुंडा है गुंडा। जो नेक गलती पर यूं ना सोचेंगे मैं कौन की जान ले रहा हूँ कौन की जान न ले रहा हूँ। 1 मिनट लगेगी बात करने में, 1 मिनट हो रहा है। 1 मिनट में यहाँ को 30 पहुंच कर देंगे तेरे पापा। अगर यह धनुआ ने छाती चौड़ा कर तेरे पापन से यूं बात कह दी ना कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, तो मोह लगे या का पता नहीं क्या हाल करेंगे वो। तो धनुआ को कोई खतरा न हो इसके लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी, हमें इसके बारे में सोचा विचारी करनी पड़ेगी, समझी सबको?
मैं जानू कि तू धनवा से बहुत प्यार करे और धनवा भी तोते बहुत प्यार करे, पर ये प्यार का मैटर नहीं है, जान का मैटर है, जान का मैटर। अगर चल मान ले 2 मिनट को तेरे पापन से आने जाके यूं कह दी कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करूंगा, और यह की जान ले ली तेरे पापन ने, फिर सगरा प्यार धरा का धरा रह जाएगा तेरा। ए यार भज्जी, बेर बेर तू मेरी जान काहे को ले आवे बीच में कि या के पापा मेरी जान ले लेंगे ना जान ले लेंगे। तू तो डरा रहा हो खामखा की। मैं तेरे को डरा नहीं रहा हूँ धनवा, जो सच्चाई है मैं तेरे को वह बता रहा हूँ। देख भज्जी, अगर तू मेरी बात माने तो प्लानिंग में कुछ नहीं रखा। तू सब्बो के घर पे प्यार से जा और सब्बो के पापन से जाकर प्यार से बात कर। पर तेरे को ये प्यार वाली बात तब छेड़नी है जब तेरे को लगे कि सब्बो के पापा अच्छे मूड में हैं। अगर वो पहले से ही किसी बात को लेकर टेंशन में है तब तेरे को ये बात नहीं करनी कि धनवा आपकी लड़की से बहुत प्यार करता है और उससे ही शादी करेगा। ये बात तेरे को तब नहीं करनी है, समझा? प्यार की बोली में बहुत दम होता है, समझा? पूनम, प्यार की बोली और प्यार में खाई हुई गोली में बहुत फर्क है। जब प्यार में गोली पड़ जाए ना गाल में तब पता पड़ा कि प्यार कितनी बुरी चीज है। अरे बाहर में गई मीटिंग, अब मैं डायरेक्ट सब्बों के घर पे जाऊंगा और सब्बों के पापा पे जाकर डायरेक्ट कह दूंगा कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मरते दम तक आपकी लड़की से प्यार करता रहूंगा और आपकी लड़की से शादी भी करूंगा। सब्बो के पापा, सब्बो सिर्फ मेरी है, मेरी। अगर सब्बो और मेरे बीच में कोई आ गया तो समझो वो मर गया, ऐसा कह दूंगा ना सब्बो के पापा पे जाके कल सुबह। और फिर बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। सही कह रही है। तो सब्बो, जब मैंने तोते प्यार करो तो मैं डरूंगा ही। मैं तो छाती चढ़ा के तेरे पापा से कहूंगा मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार में डरने वालों की कभी जीत नहीं हुई है, हमेशा हार हुई है, हार। तो मैं छाती चौड़ाकर तेरे घर पर जाऊंगा और तेरे पापन से जाकर छाती चौड़ाकर ही तेरा हाथ मांगूंगा। भज्जी, कल जल्दी उठ जाइए, सब्बो के घर पे जा रहा हूँ कल। सब्बो के पापा है गए, हम भी तो देखें कितने बड़े डॉन है वो। प्यार के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। तो सब्बो के पापा कौन सी खेत की मूली है गई जो अपनी बेटी के प्यार के सामने में झुकेंगे? मुझे माफ कर दो मालिक, आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। अरे मालिक, तुझ जैसे गद्दार को माफ करेंगे जो इतने सालों से मालिक का नमक खाता आ रहा है? हमें नहीं पता था वो किसी दिन मालिक के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी मालिक की बेटी से ये सब कहने की कि चलो मैं आपको शॉपिंग करा लाता हूँ? अरे तुझ जैसा नौकर मालिक की बेटी को शॉपिंग कराएगा और हमारी सब्बो बेटी तुझ जैसे आवारा के साथ शॉपिंग करने जाएगी? बॉस, आप ही बताइए ऐसे गद्दार के साथ क्या करना चाहिए? जो अपने काम को छोड़कर आपकी बेटी के बारे में इतना सोच सकता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए ये आप ही तय करेंगे मालिक। मैंने इस दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा प्यार जिससे किया है वो मेरी प्यारी बेटी है। अरे आज तक मैंने अपनी माँ से उतना ज्यादा प्यार नहीं करा जितना मैं अपनी प्यारी बेटी से करता हूँ। मेरी सब्बो बेटी ही मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ है। और गंजे, तूने सोच भी कैसे लिया मेरी फूल जैसी बेटी को शॉपिंग कराने के बारे में? जो 12-15 सालों से मेरे नीचे 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है वह लड़का मेरी बेटी को शॉपिंग कराएगा? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। भज्जी, यहाँ तो सीरियस मैटर चल रहा है। मोए लगे जैसे आए वैसे ही पीछे निकल रहा, नहीं तो यार गंजे से बुरी हालत हमारी होगी। या गंजे ने तो बस सबको कुछ शॉपिंग कराने के बारे में पूछा है, मैं तो आपको हाथ ही मांगने आए आगे पापन थे, तो मेरे का हाल करेंगे जो। मालिक, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अरे मेरा मन कर रहा था कि मैं सब्बो बेटी के लिए कुछ नए कपड़े खरीद कर ला कर दूं, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा। इल्जाम, 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 इल्जाम। अरे इल्जाम तो अभी देखा ही नहीं है तूने कि तेरे साथ क्या इल्जाम होने वाला है। अरे मेरी बेटी तुझ जैसे गरीब के कपड़े पहनेगी? सब्बो के पापा, हमें बात करनी है तुमसे कुछ। अरे बच्चों, यहाँ से दुम दबाकर पीछे निकल जाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? यहाँ पर हम एक काम को अंजाम दे रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा? या आदमी की काटा पीटी बाद में करते रहेंगे, बस हमें तो 2 बात कहनी है सब्बो के पापन से। उस 2 बात का भी टाइम नहीं है, यहाँ पर मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस लड़के को सबक सिखा रहा हूँ जिसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करी है। चलो निकलो यहाँ से। बॉस, मैंने आपकी बेटी के संग कोई बदतमीजी न करी है, मैंने तो बस इतना ही पूछा कि मैं बेटी आपको शॉपिंग करा के ला सकता हूँ। तुम तो ऐसा गुस्सा है जैसे मैंने तुमसे यूं कहती हो कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत होगी कि मुझसे ऐसे बात करेगा? गंजे, काट दे इसकी गर्दन को। या की तो चुद गई। अब बताओ क्या 2 बात करनी है तुम्हें? वो तो हम राम राम करने आए यहाँ पे। सब यूं कह रही कि तुमने मेरे पापन से कभी राम राम ना करी, तो हम कह रहे कि ऐसे कैसे हो जाएगी, ले आज ही राम राम करने जाएंगे तेरे पापन से। तो हम राम राम करने आए यहाँ पे। अरे तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, मेरी बेटी की बातों को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया तुमने जो तुम यहाँ पर मेरे को राम राम करने चले आए। बहुत अच्छे। तो ठीक है, हम चल रहे हैं। ठीक है सब्बो के पापा। लड़को, यहाँ से जा तो रहे हो, जो तुमने यहाँ पर देखा है इसके बारे में किसी को नहीं बताना, समझे?
वरना 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 मत करो, हम तो समझ गए, हम तो काहे ना बताएंगे यह बात है कि तुमने एक आदमी की जान ले ली है यहाँ पे। हम तो काहे ना बताएंगे यह बात है। बेफिक्र रहो तुम, हमने ना देखो यहाँ पे कुछ भी। हमने तो बस यूं देखो यहाँ पे रसगुल्ला बट रहे हैं अभी।